उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे होने के चलते इस सीट को बेहद हाई प्रोफाइल क्षेत्र माना जाता है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद ये सीट पहली बार अस्तित्व में आई थी, जिसके बाद 2009 में यहाँ पहली बार चुनाव हुआ था और बहुजन समाज पार्टी के सुरेंद्र सिंह ने बीजेपी के महेश शर्मा को 2 लाख वोटों से करारी शिकस्त दी थी। वहीं 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के महेश शर्मा ने जोरदार वापसी करते हुए इस सीट पर जीत हासिल की थी, जिसके बाद 2019 में भी उन्होंने जीत का सिलसिला बरकरार रखा और बीएसपी के सतवीर नागर को 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से मात दी। गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा सीट 1957 तक बुलंदशहर लोकसभा के अंतर्गत आती थी। फिर 1962 में हुए तीसरे लोकसभा चुनाव में खुर्जा लोकसभा सीट का गठन किया गया और इसे खुर्जा में शामिल कर दिया गया। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आने वाली नोएडा, जेवर और दादरी हैं। तो वहीं बुलंदशहर जिले के अंतर्गत आने वाली खुर्जा और सिकंदराबाद विधानसभा की सीटें भी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में ही आती हैं। 2022 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सभी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थीं। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में भी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह भी इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली नोएडा विधानसभा सीट से ही 2 बार के विधायक हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 26,20,000 है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 14,21,000 है, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 11,98,000 है। साल 2009 की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के सुरेंद्र सिंह ने 2,45,613 वोट पाकर जीत दर्ज की थी। वहीं महेश शर्मा 2,0709 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि समाजवादी पार्टी के नरेंद्र 1,18,584 वोट पाकर तीसरे स्थान पर थे। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी के महेश शर्मा 5,99,702 वोट पाकर विजयी रहे थे। उन्होंने सपा के नरेंद्र भाटी को 2,80,000 वोटों के भारी अंतर से मात दी थी। सपा के नरेंद्र भाटी 3,19,490 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि तीसरे स्थान पर रहे बहुजन समाज पार्टी के सतीश कुमार को 1,98,237 वोट मिले थे। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी के डॉक्टर महेश शर्मा ने बाजी मारी और सपा के सतवीर नागर को 3,36,000 वोटों के भारी अंतर से हराया। बीजेपी के महेश शर्मा को कुल 8,30,812 वोट मिले थे, तो वहीं सपा के सतवीर नागर को 4,93,890 वोट मिले थे, जबकि बीएसपी के अरविंद कुमार सिंह 42,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर हमेशा से ठाकुर, ब्राह्मण और गुर्जर मतदाताओं का वर्चस्व रहा है। मुस्लिम और दलित मतदाता भी इस सीट पर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। इस बार हो रहे लोकसभा चुनाव में यहां दूसरे चरण में मतदान होना है, जिसके लिए बीजेपी की ओर से एक बार फिर डॉक्टर महेश शर्मा मोर्चा संभालेंगे। तो वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने राहुल अवाना को चुनावी मैदान में उतारा है। गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा सीट पर बीएसपी ने राजेंद्र सिंह सोलंकी को अपने उम्मीदवार के रूप में उतारा है। बीएसपी के प्रत्याशी उतारने के साथ ही इस लोकसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। क्या इस बार होने वाले चुनाव में यहाँ उलटफेर होगा या एक बार फिर से बीजेपी के महेश शर्मा का सिक्का चमकेगा? इन सभी सवालों के जवाब 4 जून को आपके सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।